आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LTC पंडवा में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में 7.1 को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो आइए आज से हम 7.2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हम दो भयानक फार्मूला बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला जो कि आपको 7.2 में यूज होगा, समझ गए। और ये दोनों फार्मूला आपको इंटर में भी IEC में भी यूज होगा। आप जब पढ़िएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसमें भी यूज होगा। तो पहला जो फार्मूला है मेरा सेक्शन फार्मूला है। क्या है? सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, पहले समझिएगा इसको। क्या है कि एक रेखाखंड मान लेते हैं AB, मान लिए क्या कि AB क्या है, कोई रेखाखंड है। अब A का जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x1 और y1, अब B का जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है, ठीक है। अब कहता है कि इसको बांटना है। क्या करना है? बांटना, वो भी बराबर बराबर भाग में नहीं बांटना है। अब कहता है कि इस पे कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट है, कोई पॉइंट है इस पर कहीं भी स्थित है, यहाँ 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 कहीं भी स्थित है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसका मान लेते हैं कोई पॉइंट P है तो इसका भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा। जैसे A का कोऑर्डिनेट था x1 y1, उसी प्रकार B का भी तो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 होगा। लेकिन अगर हम P पॉइंट लिए हैं तो इसका भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं xy है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो AB रेखाखंड को, AB लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में क्या कर रहा है? बांट रहा है। अब कहिएगा सर बराबर बराबर भाग बांट रहा है, तो अगर बराबर बराबर भाग बांटता तो M1 अनुपात M1 में न बांटता, हाफ हाफ बांटता। लेकिन नहीं, M1 अनुपात M2 डिफरेंट, जैसे 2:3, 4:6, 8:2, यानी कहने का मतलब बराबर बराबर भाग में बांट नहीं रहा है। सेक्शन मतलब बांट दे रहा है, किसी तरह क्या कर रहा है? बांट दे रहा है। तो वही कहता है, इसमें सीधा सीधा समझिएगा कि AB एक कोई लाइन सेगमेंट है और AB एक रेखाखंड है जिसपे एक पॉइंट P है ना, जो AB रेखाखंड को M1 रेशियो M2 में बांट रहा है, ठीक है। तो यही बात है, हम एक लिए हैं पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट A है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट B है, उसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, ठीक है। एक मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है जो AB रेखाखंड पर स्थित है, जो AB लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में क्या कर रहा है? बांट रहा है। वही चीज लिखा हुआ है कि लेट, माना कि A एंड B 2 पॉइंट्स, माना कि A तथा B दो बिंदु है, ठीक है। हुज कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेट है, जिसका निर्देशांक है x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। यानी कहने का मतलब हुआ A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2। फिर कहता है कि लेट P x y बी एनी पॉइंट, कोई एक P पॉइंट है ना, जिसका कोऑर्डिनेट है x y ऑन लाइन सेगमेंट AB रेखाखंड पर, व्हिच डिवाइड, जो कि बांटता है द लाइन सेगमेंट AB रेखाखंड को इन द रेशियो ऑफ M1 अनुपात M2। यानी जो P पॉइंट है AB रेखाखंड पे, वो AB रेखाखंड को M1 रेशियो M2 में बांट रहा है। तब क्या कहता है भाई कि इसका x का निर्देशांक क्या होगा और y का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, तो वही x का जो फार्मूला होता है मेरा M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, समझ गए। और एक और होता है फार्मूला आपका y इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस क्या हो जाएगा? M2। अब कहिएगा सर ये बड़ा कठिन फार्मूला है, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, याद करने का हम तरीका बता रहे हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त। 1 2 तो सेम है दोनों में, नीचे वाला तो सेम है। अब रहा बात तक ऊपर वाला कैसे याद करेंगे? नीचे वाला तो याद हो गया होगा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। लेकिन x की बात करें तो सिर्फ इसमें x है, इसमें y की बात करें तो क्या है? y है ना। लेकिन M1 M2 सेम है, तो इसको याद कैसे करेंगे? 1 2 2 1, क्या 1 2 2 1, यानी M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। क्या याद कीजिएगा? 1 2 2 1, 1 2 2 1। इसमें भी आइएगा तो 1 2 2 1। लेकिन अगर y जब पूछेगा कोई, तो M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। बात समझ गए होंगे।
और एक्स का पूछेगा तो m1 x2 प्लस m2, भूल के मन नहीं एक्स जब एक्स का बोलेंगे तो y मत घुसिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा मेरा फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। आप फार्मूला से समझिएगा, मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो इसको समझिएगा क्या क्या है भाई। तो वही है एक्स और ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक रेखाखंड है जिसका कोण आपको मालूम रहेगा x1 y1 एंड x2 y2। लेकिन उसमें था कि ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बांट रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, उसमें था बीचों बीच नहीं था, लेकिन इसमें क्या है कि बीचों बीच P पॉइंट है ना। ए बी कोई रेखाखंड है जिसमें P पॉइंट है, ए बी का मध्य बिंदु है। P जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, जो कि उसमें m1 अनुपात m2 में बांट रहा था, तो हाफ हाफ इसमें हो गया, यानी 1:1 में बांट रहा है। यानी कहने का मतलब m1 का मान 1 हो गया और m2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए। तो देखिए वही कहता है कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स। मान लिए कि ए और बी क्या है, 2 पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, सारा चीज दर्शाया हुआ है। फिर कहता है लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। फिर कहता है कि मान लिए कि जो पी पॉइंट है ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। समझ गए, मध्य बिंदु कहने का मतलब बीचों बीच। ठीक है, देन तब m1 का वैल्यू 1 हो गया और m2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। चलेंगे फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला चलेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 था। नहीं कहने m1 का मान देखिए तो कितना है, 1 है, इंटू x2 हो गया, प्लस m2 का मान देखिए तो कितना है, 1 इंटू कितना हो जाएगा, x1 बाई m1 प्लस m2 हो गया। यानी कहने का मतलब x2 कम, अच्छा m1 m2 को मान यहाँ नहीं बैठा है ना, तो क्या करते हैं कि m1 का मान कितना है, 1 प्लस 1। ठीक है, चलिए x2 कम, x2 x1 कम, x1 1 1 2 हो गया। इसको सजा दीजिए, x1 पहले सजा दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। यानी x1 को पहले लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ देखिएगा ना, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। ये मेरा x का निकला, लेकिन y का भी तो निकलेगा, क्योंकि y का भी तो कोऑर्डिनेट है। अब चलिए y बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना है, 1 है, y2 का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, अभी तो दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें सारा चीज़ मेंटेन रहेगा। m1 y2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1 है, y1 y रह गया, m1 प्लस m2 1 प्लस 1। कहने का मतलब इसको डायरेक्ट सजा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, y1 एकम y1 पहले और y2 एकम y2, बाई कितना हो जाएगा 2। यही आपका जो है एक्स वाई का है मिड पॉइंट फार्मूला हुआ। यानी अगर आपका इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, पूछेगा और इतना कह देगा कि P जो है ए बी रेखाखंड का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तब बताइए कि एक्स और वाई का निर्देशांक क्या है। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो निकल गया इसका। अच्छा, y का निकालने के लिए कहेगा तो इसको जोड़े क्या कर 2 से भाग दे दीजिएगा। इसी पर सारा एकदम क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। अब बहुत मजा आएगा इस चैप्टर से, समझिए कि 3 नंबर पक्का, इसी चैप्टर से 3 नंबर पक्का आता है एकदम। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्लस एग्जाम्पल भी है। तो हम दोनों करवाएंगे साथ साथ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि फार्मूला को मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को 5-5 बार लिखना है। सेक्शन फार्मूला को कई बार लिखिएगा, 5 बार, और मिड पॉइंट फार्मूला को भी 5 बार आपको लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क, 5-5 बार आपको लिखना है, याद रखिएगा ना। तो ठीक है, इतना याद कीजिएगा और अगले दिन जब हम आएंगे तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन हम बताएंगे। 7.2 के पहला उसी स्टार्ट कर देंगे। और रही बात कि अगर ये फार्मूला को, सेक्शन फार्मूला को अगर आप लोग बताइए कि प्रूविंग क्या है सर, तो अगर प्रूविंग आपको चाहिए तो कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर प्रूविंग इसको कर दीजिए, तो हम कर देंगे। फिलहाल याद कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।